नमस्कार। थर्ड आई के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 28 अप्रैल को दैनिक जागरण में एक खबर छपी है पेज नंबर 2 पर। बर्थ न देने पर रेल अफसर को अवमानना का नोटिस। खबर के अनुसार लखनऊ के एसीजीएम श्री कैलाश कुमार जी ने डीसीएम रेलवेज मतलब मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री दयानंद यादव के खिलाफ एक अवमानना का नोटिस, और जिसको मतलब वैसी भाषा में बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा है और उनको उनके न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कुल मामला यह है कि मैजिस्ट्रेट साहब की तरफ से उनके पेशकार या उनके सहायक ने दस्तखत करके एक वीआईपी कोटा में ट्रेन रिजर्वेशन के लिए लेटर भेजा था। रेलवे के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, इस पे दस्तखत मैजिस्ट्रेट साहब की होनी चाहिए थी। उनके पेशकार की दस्तखत की वहाँ मान्यता नहीं, वो मान्य नहीं है, और इस बिना पे उनको उस प्रायोरिटी में नहीं किया गया था। इससे गुस्सा होके कैलाश कुमार साहब ने बताया है कि ये जो उनका एक्शन है डीसीएम साहब का, ये न्याय के विरुद्ध है, ये न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। दो चीजें समझ लें। एक तो ये देखना है कि दयानंद यादव जी ने क्या इनका वीआईपी कोटा रिजेक्ट करके अपने बच्चे का या अपने पिता का या अपनी पत्नी का क्या रिजर्वेशन करा दिया। वो एक अधिकारी है, जिस तरह से ये एक अधिकारी हैं, उसके भी अपने कुछ नियम कानून कायदे हैं, इनके भी अपने नियम कानून कायदे हैं। पहले तो एक चीज, ये वीआईपी कोटा समझने की जरूरत है। ये देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, उसके कुछ नियम कानून हैं। और मैंने इसको खूब कोशिश करके खूब लोगों से पूछा कि भाई कोई वीआईपी नाम का, वीआईपी कोटा नाम का क्या कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी का? सब जगह से नो आंसर है। इस तरह की कोई व्यवस्था न कॉन्स्टिट्यूशन में है, न किसी नियम कानून में है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में चूंकि आदत हम लोगों की पड़ गई है वीआईपी वीआईपी वीआईपी, तो एक वीआईपी कोटा नाम का चीज हो गया है। अब जरा ये वीआईपी कोटा समझ लीजिए क्या है। कहा यह जाता है कि ये रेलवे के बड़े अधिकारी, एमपी, एमएलएज, इनको चूंकि बहुत कम नोटिस पे कभी कभी जाना होता है, ये इन लोगों के लिए है। या कुछ और बड़े अधिकारी, उसमें मैजिस्ट्रेट्स भी, उसमें जो भी अधिकारी क्या जो पहुंच वाला है। हम सब लोग ने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से वीआईपी कोटा लगवाया जरूर है। तो होता क्या है प्रैक्टिस में, वीआईपी कोटा वीआईपी नहीं करता है, वो उस कोटे को किसी और के लिए भी लगाता है। मतलब उस वीआईपी के लेटर हेड पे ये जाता है कि फला फला जाएंगे, इनको जाने की व्यवस्था करें। आपके अंदाज के लिए कि ये वीआईपी कोटा क्या है, सिर्फ करीब ये 4% जो ट्रेन की जो टोटल रिजर्वेशन होता है उसका मोटे तौर पे करीब करीब 4% इस हेड ऑफिस कोटा, वीआईपी कोटा, तरह तरह के कोटे मिला के होता है। दिल्ली में 2 साल पुरानी फिगर करीब थी कि करीब दिल्ली से शुरू होने वाली ट्रेन में करीब 7,000 बर्थ वीआईपी कोटा के तहत दी जाती हैं। अब इसको अगर आप पैसे में कन्वर्ट करें तो जरा समझें, 7,000 बर्थ में आज अगर लखनऊ से दिल्ली जाना है किसी को, तो अपना रिजर्वेशन उन माध्यमों से जो काउंटर से नहीं मिल रहा है, 100, 200, 300 रुपया लोग हंसते हंसते दे देंगे। तो अगर 200 रुपया भी माने कि एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया जा रहा है, तो 7,000 का मतलब हुआ ये 14 लाख रुपए का कम से कम एक्स्ट्रा पैसा है। ये जो लोग दिल्ली में इसको देखे हैं या लखनऊ में जिसको देखे हैं, ज्यादातर ये रेलवे के जो सो कॉल्ड ट्रेवल एजेंट, खराब भाषा में बोलें तो दलाल, इन कोटा को यूज करते हैं। एक मिली भगत है, ये एक लंबा विषय है। लेकिन आज मूल बात यह है कि क्या इस वीआईपी कोटा की रेलवे में जरूरत है, खास करके जब ये एमपी, एमएलए, सीजीएम साहब, एजीएम साहब, मालूम नहीं किन किन के लिए है।
तो क्या ये स्लीपर क्लास में चलते हैं? क्या इस व्यवस्था को रखने की जरूरत है? तो मेरे हिसाब से इसमें तत्काल एक तो दो चीजें हैं, एक और चीज कर दूं, एक एमसीओ भी होता है। एमसीओ का जो मिलिट्री के कंट्रोल, मतलब जो फौज के लोग चलते हैं, उनका एमसीओ के थ्रू एक फिक्स कोटा है, वो उनको दिया जाता है। फौज का मैं भी मानता हूं, क्योंकि फौज के लोगों को बहुत ही कम उसमें मालूम नहीं किसके साथ उसमें जाना होता है, तो उनका एक अलग हो सकता है। और एक मेडिकल, किसी की तबीयत खराब है उसके लिए एक कोटा की कोई व्यवस्था हो तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी वीआईपी कोटा जो है, वो मेरे अनुसार तो एक तो स्लीपर क्लास में वीआईपी कोटा तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। कौन वीआईपी स्लीपर में चल रहा है? या तो उसके जानने वाले, या ये ट्रेवल एजेंट उसको इधर उधर करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो स्लीपर और थर्ड एसी में तो वीआईपी कोटा इसी पल से खत्म करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब रही बात, ये वीआईपी लोग कैसे चलेंगे भाई, बहुत कम उसमें है। तो रेलवे आज जब अपने किराए को हवाई जहाज के किराए के बराबर कर दे रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि वीआईपी कोटा तो रहे, लेकिन उस वीआईपी को, उस कोटा को यूज जब करना है, क्योंकि ये कोई वीआईपी अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, ये जब ट्रेवल कर रहे हैं तो इनको रीइंबर्स हो रहा है, सरकार इनका या जो भी विभाग है वो इनको पैसा दे रहा है। तो क्यों ना इनसे उस टिकट के जो भी रेलवे को ठीक लगे, दुगना तिगुना, मतलब जो तत्काल से ज्यादा पैसा है वो पैसा लिया जाए इनसे, और इनको तत्काल, इनको वीआईपी कोटा रिलीज किया जाए। मतलब वीआईपी को भी एक पैसा देने की व्यवस्था, क्योंकि वीआईपी पैसा देने की स्थिति में है। आज ये जरूरी है कि जैसे लाल बत्ती खत्म हुई है, उसी तरह से ये वीआईपी कोटा जो ट्रेन में चलता है और जो स्लीपर क्लास में भी चलता है, जिसमें वीआईपी खुद नहीं चलता है लेकिन किसी और को उसमें भेजने की व्यवस्था करता है, वो भी तत्काल प्रभाव से खत्म हो। दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि इस देश के जो न्याय व्यवस्था है उसने बहुत से अद्भुत निर्णय किए हैं, देश को हरदम याद रहेगा। तो इस केस में एक रेल अधिकारी जो अपना दायित्व निभा रहा था, जिसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, उसको अगर अवमानना का नोटिस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके तंग करने की कोशिश की जा रही है, तो जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के जो चीफ जस्टिस हैं, जो देश के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको सू मोटो, मतलब इस खबर के बिना पे ही इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने अधिकारों का इस तरह से दुरुपयोग उचित नहीं है। आपको अगर यह एपिसोड ठीक लगा तो आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।